नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारे पास डेटा ग्रुप डेटा है तो हम इसको कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो इस टेबल में हमारे को क्या फाइंड आउट करना है बच्चा, पहले मीन पता करना है और वेरिएंस पता करना है। तो हम बोलेंगे मीन कैसे करेंगे, शॉर्टकट मेथड से। तो एक्स बार विल बी ए प्लस समेसन एफ आई वाई आई डिवाइड बाई एन इंटू एच। तो देखो यहाँ पे h आपकी क्लास विड्थ होती है, n आपकी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, a आपका अज्यूम मीन होता है, और yi कैसे पता करते हैं, yi विल बी xi माइनस a अपॉन h से कैलकुलेट करते हैं। ओके, नाउ अब हमारे को क्या करते हैं, वेरिएंस पता करना है। तो सिग्मा स्क्वायर इज h स्क्वायर बाय कैपिटल N स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, n इंटू समेसन एफ आई वाई आई स्क्वायर माइनस समेसन एफ आई वाई आई होल स्क्वायर। देखो बच्चा मैं यहाँ पे समेसन पे i इक्वल्स टू 1 to n नहीं लिख रहा हूँ, लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। i इक्वल्स टू 1 to n ऊपर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब हमारे को क्या पता करना है, सबसे पहले हम कहेंगे देखो हमारे पास क्लासेज में डेटा गिवन है, क्लास की फॉर्म में डेटा गिवन है, तो हमें मिड वैल्यू चाहिएगी। तो हम पहले मिड वैल्यू पता करेंगे, दैट इज़ आवर एक्स आई। फिर एक्स आई आएगा तो हम उसमें से अज्यूम मीन करेंगे। तो सारा प्रोसेस मैं नेक्स्ट स्लाइड पे समझाता हूँ। देखो भाई आपके पास क्लासेज हैं और ये फ्रीक्वेंसी है, इसको मैं एफ आई लिख देता हूँ, ठीक है। नाउ मिड वैल्यू पता करते हैं, क्या पता करते हैं, मिड वैल्यूज दैट आर एक्स आई। कैसे करेंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट का प्लस किया, 0 + 10 10 हुआ, 10 में 2 का डिवाइड करेंगे, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, पहले वाले के लिए लिख देता हूँ, 0 + 10 डिवाइड बाई 2 दैट इज 10/2, आंसर क्या आया, 5 आया। तो हमने कहा लोअर लिमिट से 5 ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब 10 से 5 ज़्यादा कितना होगा, 15 होगा। आप चेक भी कर सकते हो, 10 + 20 30, 30 डिवाइड बाई 2 15 होता है। तो इस 20 से भी 5 ज़्यादा लिख दो, 25, 30 से भी 5 ज़्यादा 35, 40 से भी 5 ज़्यादा 45। क्लियर है, मिड वैल्यूज आ गई। ओके सर, नाउ अब क्या चाहिए, अब सर वाई आई चाहिए। वाई आई क्या होता है, देखो सर वाई आई होता है एक्स आई माइनस, यहाँ पे लिख देता हूँ, वाई आई विल बी एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। यहाँ पे एच तो हमारा क्या है, 10 है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेना, 10 - 0 10 आ गया। नाउ अज्यूम मीन, मीन किसको ले भाई यहाँ पे, तो हमने कहा देखो यहाँ पे टोटल 5 ऑब्जर्वेशन और एकदम मिड ऑब्जर्वेशन 25 ही दिख रहा है, तो ए की वैल्यू ले ली हमने 25। क्लियर है सबको, ठीक है। तो आपने लिखा वाई आई क्या हो जाएगा, एक्स आई में से 25 माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे उसको 10 से। तो हमने कहा 5 है मेरे पास, तो 5 में से 25 माइनस किया, डिवाइड में 10 लगाया, तो ये आया -20 डिवाइड बाई 10, तो आंसर आ गया -2। 15 - 25 -10 आएगा, डिवाइड में 10 है 1, तो -1, फिर 0, फिर +1 और फिर +2, क्योंकि गैप इक्वल है। नाउ अब हम पता करते हैं एफ आई इंटू वाई आई, ठीक है, किसके लिए, मीन के लिए काम कर रहे हैं पहला हम। तो एफ आई कितना है, 5 है, वाई आई कितना है, -2, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 5 को मल्टीप्लाई किया -2 से, तो आंसर आया -10। फिर हमने 8 को मल्टीप्लाई किया -1 से, तो आंसर आया -8। 15 को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ, तो आंसर आया 0, 15 लिख देता मैं गलती से। 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 16 आएगा, और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 12 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, चलो अब हमारे को इसका सम करना है। तो देखो भाई यहाँ पे नेगेटिव टर्म्स का भी सम करेंगे, तो माइनस का 18 आ रहा है और प्लस का कितना आ रहा है भाई, 28 आ रहा है, तो आंसर आ गया +10। क्लियर है, अरे सम तो कर सकते हो, 28 - 18 लिख लेना, एक ही बात है। और यहाँ पे मैं कैपिटल N की वैल्यू निकाल रहा हूँ, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो कैपिटल N की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से आएगी 50। ओके, नाउ अब हम मीन पता कर लेते हैं। सबसे पहले मीन के लिए क्या लिखेंगे, एक्स बार का फॉर्मूला होता है ए प्लस समेसन एफ आई इंटू वाई आई डिवाइड बाई कैपिटल N इंटू एच। वैल्यू रखता हूँ, ए की वैल्यू हमारी कितनी है, 25 है, प्लस समेसन एफ आई वाई आई आया है 10 आया है, डिवाइड बाय 50 इंटू एच की वैल्यू भी क्या है, 10 है। क्लियर है, देखो 10 से 10 कैंसिल, 5 से 10 2 टाइम कैंसिल, तो हमारे पास बचा 25 इधर, और इस ब्रैकेट का आंसर आया 2, तो एक्स बार कितना आ गया तुम्हारा, 27। क्लियर है क्या यहाँ तक, मीन तो आपने फाइंड आउट कर लिया। नाउ अब हमारे को वेरिएंस पता करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे सर, हम करेंगे एफ आई वाई आई स्क्वायर, एफ आई वाई आई स्क्वायर। कैसे करेंगे,
मैंने कहा जो एफ आई वाई आई है इसको वाई आई से वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो ईच टर्म को, तो आप कहेंगे -2 को मल्टीप्लाई करना है -10 के साथ, तो आंसर आ गया +20। ओके, -1 को मल्टीप्लाई करना है -8 के साथ, तो आंसर आ गया +8। अब कोई बच्चे कहेंगे सर पहले मैं वाई आई स्क्वायर पता करूँगा फिर मैं उसको एफ आई से मल्टीप्लाई करूँगा। आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप 0 से किसी को मल्टीप्लाई करो, 0 ही आता है। फिर आप 1 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे, 16 आएगा। 2 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 से, तो 24 ही लिख रहा था मैं तो। 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 12 से, तो आंसर आएगा 24। नाउ इसका भी हमें सम चाहिए भाई, तो इसका सम करोगे तो कितना आएगा, 16 + 4 20 20 40 40 40 50 60 68 आ रहा है, तो इसका आंसर आ गया बच्चा 68। नाउ हम वेरिएंस का फॉर्मूला लगा देंगे। देखो भाई, सिग्मा स्क्वायर विल बी h² बाय कैपिटल N स्क्वायर इंटू n इंटू समेसन एफ आई वाई आई स्क्वायर, आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक, माइनस, ध्यान से देखना, समेसन एफ आई वाई आई होल स्क्वायर। यहाँ पे भी i की वैल्यू 1 से लेकर n तक। नाउ h², तो h कितना है, 10 है सर, तो मैंने कहा 10 स्क्वायर डिवाइड बाय n कितना है, n तो सर 50 है, तो मैंने कहा 50 का स्क्वायर इंटू 50 मल्टीप्लाई विथ एफ आई वाई आई स्क्वायर का सम आया था 68, तो 50 मल्टीप्लाई विथ 68 माइनस एफ आई इंटू वाई आई की वैल्यू आई थी 10, तो यहाँ पे लिखोगे 10 स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलो अब देखो, 10 का स्क्वायर होता है 100 और 50 का स्क्वायर होता है 2500 इंटू, देखो 50 को 68 से मल्टीप्लाई करोगे 3400 आएगा, माइनस 10 का स्क्वायर 100, देखो 20 से 20 कैंसिल, तो बाहर तो 1/25 बचा, और ब्रैकेट के अंदर इसमें से माइनस करोगे तो 3300 बचेगा। अब इस 3300 को तुम ऐसा लिख लो, 33 × 100 डिवाइड बाई 25, और 25 से इसको 4 टाइम कैंसिल कर लो, तो आंसर आया 33 × 4 दैट इज़ 132। दिस इज़ योर वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। ठीक है बच्चा, हर एक स्टेप को हमने आराम से सीखा है। अभी स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ लेता तो हम इसका स्क्वायर रूट करते तो 11.49 आता। टेंशन मत लो, कैसे करना है मैंने तुम्हें लॉन्ग डिवीजन से बताया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करेंगे भी। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। जिसको भी कोई डाउट हो कमेंट करके पूछे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि क्लास 11th एनसीईआरटी के किसी भी एक्सरसाइज के वीडियो का सॉल्यूशन आपसे मिस नहीं हो। और अगर आपको चेक करना है कि क्लास 11th एनसीईआरटी के किसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आई बटन में भी लिंक मिल सकता है, जाके चेक करें। थैंक यू।